लालची आदमी आपने कम ही देखे होंगे। और जो लालची होते हैं वो ज़्यादातर अपनी फैमिली में ही इन्वेस्ट करते हैं पैसा, यानी बीवी बच्चों में, उनकी पढ़ाई में, अपने परिवार के लिए लालची होते हैं। वेरस औरत अगर पैसा कमा लेती है तो उसे आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, हनी सिंह की वाइफ ने उसके ऊपर डिवोर्स का केस डाल दिया। इतने सालों बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका ससुर उसको छेड़ता है। इतने सालों बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसका पति उसे मारता है, और इस कंपनसेशन में उसने 10 करोड़ रुपए मांगे। क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं कि हनी सिंह हो सकता है लड़की बास हो, मगर जो आरोप उसके ऊपर लगाए हैं वो हर किसी को पता है वो बेबुनियाद है। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आपको इतने दिनों से, उसने ये आरोप तक लगा दिया कि भाई मेरा ससुर मेरे को बिना कपड़ों के देखता है। अब आप इसको समझ लीजिए कि इसमें क्या है, औरत का अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि उसे केस लगाने से पहले ही 10 करोड़ रुपए चाहिए। उसने ये केस नहीं लगाया कि मेरे को मारा पीटा इसको सजा दो। उसने ये केस भी नहीं लगाया कि मेरे को मेरे बच्चे मिल जाएं। उसने ये केस भी नहीं लगाया कि मेरे को अपने पति से डिवोर्स चाहिए। उसको सिर्फ 10 करोड़ रुपए चाहिए। चलिए, ये मैटर तो कोर्ट के अंदर है, इसके अंदर ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा और मेरी अपनी जजमेंट्स पास करना भी सही नहीं है। फिलहाल बात सिर्फ इतनी है कि लालची औरत को कैसे पहचानना है, और लालच अगर औरत के अंदर आ जाए तो वो अपने साथ कितने लोगों को बर्बाद कर सकती है, ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मेरी वीडियोस अक्सर देख के लोग कहते हैं ये तो ज़्यादातर आदमियों के ऊपर है, औरतों को हमेशा डायन चुड़ैल ही बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर अगर औरतें डायन चुड़ैल बन जाएं तो वो पूरे समाज को खराब कर सकती है। निस्संदेह आदमी भी बने तो आदमी भी खराब कर सकता है, मगर औरत के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। एक आदमी बाहर अफेयर चलाता है तो वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और सामने वाली लड़की को धोखा दे रहा है। मगर एक औरत अफेयर चलाती है तो वो अपने बच्चे को भी धोखे में डाल देती है। बच्चे की लाइफ भी खराब हो सकती है और कोई ऊट पटांग चीज़ है। हालांकि दोनों चीज़ें गलत है। दोस्तों, एक लालची औरत होती है, ऐसी एक लालची औरत होती है। बोले वाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इस लालची औरत की स्टोरी सुनकर आपको पता लगेगा कि औरत किस हद तक लालच पे जा सकती है और लालच से कितना ज़्यादा विनाश हो सकता है। एक औरत होती है, वो बहुत गरीब होती है, सोचती है कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, थोड़ा पैसा आ जाए तो ज़िंदगी अच्छी हो जाए। ज़िंदगी में थोड़ा पैसा आ जाएगा तो लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी, अच्छे से जी लूँगी, अच्छे से खा लूँगी, पी लूँगी। बहुत भुखमरी में जीवन व्यतीत कर रही होती है। उसे कोई बताता है एक साधु है, वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। ये बात सुनकर वो औरत बड़ी खुश हो जाती है। चलो जी, जाती है, जाकर साधु के पाँव पकड़ लेती है। साधु कहती है, साधु मेरे को बताओ, मेरे को ना मतलब पैसा थोड़ा चाहिए, मेरे को खाने पीने के भी वांदे हैं। अब ऐसे में साधु कहता है, तुझे एक चीज़ देता हूँ, उसका इस्तेमाल करियो और ज़्यादा लालच मत करियो, ठीक है? वो कहती है, ठीक है जी साधु जी। साधु उसे 4 दिए देता है, कहता है 3 का तो इस्तेमाल कर लियो, चौथे का इस्तेमाल मत करियो बेटा। कहती है, ठीक है साधु, दो। साधु कहता है, इसको दिए को लेके जा, इनको बुझने मत दियो और इनको लेके जा और अलग अलग डायरेक्शंस में जाइयो। और जिस डायरेक्शन में जाकर जब तू नॉर्थ की तरफ जाए, यानी पूरब पश्चिम चारों डायरेक्शन में जब जाए, जब चल रही हो, जहां ये दिया बुझे वहीं पर खोद के देख लियो, आसपास देख लियो, तेरे को पैसा ही पैसा मिल जाएगा। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। चलो ठीक है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है लेकर दिए को, और नॉर्थ डायरेक्शन में दिए को लेके जाती है तो दिया थोड़ी देर बाद बुझ जाता है। वहाँ खोद के देखती है तो खूब अंदर से तांबे की चीज़ें निकलती है। बड़ी खुश होती है, ओह तांबा निकल गया, खूब सारा बेच दूंगी, पैसा कमा लूंगी। चलो जी, मन में लालच आती है। दूसरे दिए को लेके दूसरी डायरेक्शन में जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो देखती है वहाँ पर दिए को लेके जाती, दिया बुझता है तो पता लगता है वहाँ से अंदर चांदी निकला, खूब सारा चांदी निकला। बड़ी खुश हो जाती है। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है दिए को लेकर, और दिया थोड़े टाइम बाद बुझता है। खोद के देखती है, सोना निकलता है। बहुत खुश होती है, सोना निकल गया, मैं खूब अमीर बन गई, मेरे सारे सपने पूरे हो गए। अब चौथा दिया अपने घर जाके निकालती है और चौथी डायरेक्शन में जाने के लिए सोचती है कि जाऊं कि ना जाऊं। साधु ने मना करा था। अरे साधु तो डरपोक होगा, छोड़ना यार, 4 दिया है, चौथा दिया भी जलाती हूँ, पैसे वाली बन जाऊंगी, फिर खूब मस्त जिंदगी व्यतीत करूंगी, खूब मजे करूंगी, मेरे को आदमी क्या जरूरत है, शादी भी नहीं करूंगी, खूब मजे करूंगी। चौथे दिए को लेके निकल जाती है। जहां पे वो रुकती है वहां देखती है कि दिया जहां बुझा वहां महल है। बहुत खुश होती है, महल मिल गया, वाह,
सारे खुशी खुशी से सारे कमरे खोल खोल के देखती है, ओए होए होए, सारे कमरे खोल के देखती है कि भाई क्या अंदर है क्या नहीं है, कैसे कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पर तो मैं अपना बेड सजाऊंगी, यहाँ पे ये खरीदूंगी, यहाँ पे एक गाड़ी रखूंगी, यहाँ पे नौकर रखूंगी, चाकर रखूंगी, खाने के लिए कुक रखूंगी, हर महंगी चीज खरीदूंगी। बेंच अब तो मेरे साथ रईस कोई है ही नहीं, आदमी की तो जरूरत ही नहीं, साला आदमी को तो यहाँ नचवाऊंगी। बेंच देखती हूँ मैं सबको। चलो जी, बहुत खुश, सारे कमरे खोल के देख लिए, एक छोटा कमरा रह गया। छोटे कमरे में भी घुस गई, वहां देखा तो एक बुढ़िया चक्की पीस रही है। बुढ़िया कहती है अरे तू मेरे घर में क्या कर रही है? बुढ़िया कहती है हाँ घर तो आप ही का है मैडम, कोई दिक्कत नहीं, आप रहो, आप ही का घर है। तो कहती है अच्छा फिर निकल यहाँ से। कहती है एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस घर को लेने के लिए आपको चक्की को पीसना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, कहती है ठीक है पीस देती हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सी, मैं तो वैसे भी अमीर बन गई हूँ, बहुत सारा पैसा है, हसीना है गोरी, घर में रखी पैसन की बोरी, बहुत मजे आ रहे हैं। चलो जी, चक्की पीसना स्टार्ट करती है। बुढ़िया, अकड़ी हुई बुढ़िया उठती है, खुद एकदम खुशी से उठती है और महल के गेट के पास जाके भाग जाती है फटाफट। इतने में वो औरत जो चक्की पीसने लगी थी वो कहती है अरे भाग क्यों गई तुम, क्या हो गया, पैसे चाहिए क्या, ले लो मुझसे भी। तो कहती चक्की रोकना मत, चक्की रोकना मत। तो वो कहती है क्यों, क्यों ना रोकूं? बुढ़िया कहती है अगर तुमने चक्की रोकी तो ये महल तुम पर अभी के अभी गिर जाएगा, अभी के अभी तुम मर जाओगी इसके अंदर दब के, मैं तो बाहर आ गई हूं, तुम दब जाओगी। ये बात सुन के लालची औरत एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है ऐसा क्यों, ये क्या तरीका है, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? कहती है मैं भी आज से 10 साल पहले आई थी यहाँ पर और इस गेहूं को पीसे जा रही हूँ, सूखा गेहूं खा रही हूँ, मेरा वजन गिर गया होगा कम से कम 20 किलो, मैं यहाँ पर तड़प रही हूँ, परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लालच करी थी उस टाइम पे, और ऐसी एक औरत आई थी जिसने मेरे को ऐसे ही चक्की पीसने पे लगा दिया था, और अब मैंने तुम्हें लगा दिया, 20 साल बाद मैं आज़ाद हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो उस पिंजरे का क्या करूँ जो सोने का हो जिसमें आज़ादी ना हो, उस थाल का क्या करूँ जो सोने की हो मगर उसके ऊपर खाना ना हो, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता कब तक मगर पीसनी पड़ेगी। मैंने भी उस चौथे दिए की आशा करते उसी साधु से आई थी और चौथे दिए की आशा करते करते लालच की वजह से आज यहाँ पर आ गई है। दोस्तों, औरत अगर लालची हो तो वो अपने साथ सबको बर्बाद कर देती है। आदमी भी करता है, निस्संदेह आदमी करता है, मगर औरत के साथ बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं। दोस्तों, अगर औरत लालची है तो उससे कभी भी विवाह मत करना, नहीं तो हनी सिंह की तरह आप भी परेशान हो जाओगे। हो सकता है हनी सिंह ना पहचान पाया हो सकता है कुछ। देखो दोस्तों, इसका बहुत कम % चांसेस हैं कि उसकी बीवी अच्छी हो या जेन्युइनली हनी सिंह ने मारा हो, मगर मेरे को लगता नहीं ऐसा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अगला वैसी अपनी प्रॉब्लम से, और जब आदमी इतने पैसे वाला होता है ना तो उसको ये सब लीचड़पंती करने की जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे औरत को मारना, औरत को गाली देना, ये सब लीचड़पंती है। कोई मतलब जो बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग होते हैं वो ये काम करते हैं, और जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता वो ये काम करते हैं। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? भोले भाले और कम बोलने वाले लोग चाणक्य नीति और चाणक्य हिंदी देखने के लिए हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।